हम स्टार्ट कर सकते हैं हम। ओके मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपना, बिकॉज आई नो आप बहुत बिजी रहते हैं। ये जो क्राफ्ट है इसके अलावा आप बहुत कुछ काम करते हैं, तो उस सब में से आपने टाइम निकाल के आए हमारे यहाँ। और हमारे स्टूडेंट्स और भी बाहर के भी लोग हैं जो इस वार्ता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके तो मैम। उनके लिए आपने टाइम निकाला, सो थैंक यू सो मच। Before we begin, I would really like to talk about Shamlata ji. मतलब जी I started working with her in creative dignity, और हमने हमारे स्टूडेंट्स ने मिलके उनके लिए कैटलॉग बनाया। और उस दौरान जब इनसे बातचीत करने का मौका मिला, तब मुझे जी समझ मैम। में आया कि ये मतलब besides being somebody who is carrying this craft forward, personally she is a very brave woman, and she has carried the legacy of her husband and his family forward. ये जो कोफ्तगिरी का क्राफ्ट है उसको आगे लेके गए हैं ये। एंड इसके अलावा इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं, लेडीज को ट्रेन कर रहे हैं। बिसाइड्स कोफ्तगिरी का क्राफ्ट इन्होंने और बहुत काम किया है, सो दैट आई रियली फील वेरी प्राउड that थैंक Rajasthan यू and सो मच मैम। India has such women around. So thank you for being there. थैंक यू। Uh, and this beautiful craft of कोफ्तकारी या तारकशी जिसको हम बोलते हैं वैसे, जी पर्शिया से अपने इंडिया में आया है। और जितने भी रूलर्स हैं, रजवाड़े हैं, इनकी वजह से ये क्राफ्ट फ्लरिश हुआ है। तो जहां जहां पे रूलर्स थे वहां वहां पे इस तरह का क्राफ्ट, जैसे हम आंध्र प्रदेश में देखते हैं बिद्री का क्राफ्ट है, तो वो भी एक तरह से कोफ्तगिरी तारकशी का ही क्राफ्ट है, जिसमें इनग्रेविंग होती है और सिल्वर का वायर लेके मेटल पे इनग्रेविंग करके और उसको अंदर ठोक के किया जाता है। बिद्री जी में जो है वो उसको ब्लैक कर दिया जाता है ताकि वो उसके कॉन्ट्रास्ट में अलग से दिखाई देता है। और जी राजस्थान में जैसा कि नाम है कि राजाओं का स्थान रहा है, तो इसमें लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी, वेपन्स एंड वॉर उस तरह की। तो तलवारें और ढालें इस तरह की चीजें बनती थी और उसको ऑफ कोर्स डेकोरेटिव बनाते थे। तो इसमें बहुत काम आता था ये तारकशी का क्राफ्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपके परिवार के बारे में आप थोड़ा बताइए कि आपका परिवार कब से इस क्राफ्ट में है, इस क्राफ्ट की हिस्ट्री क्या है। क्योंकि हम जो जानते हैं कि भाई उदयपुर में कोफ्तगिरी होता है, हम हमारे स्टूडेंट्स को क्राफ्ट एक्सपोजर के लिए भी जब लेके जाते थे, तो जी और हमने गोपीलाल लोहार जी के वहां पे स्टूडेंट्स को हम लेके गए थे, और इतना सुंदर काम होता था। जो जी ढाल बनती, मतलब वो जो तलवार की तलवार जिससे बनती है डमास्कस, किस जी 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 हीट में आर्टिजन्स काम करते हैं, जैसे वो फ्लेकी पेस्ट्री होती है उस तरह से आप लोहे से वो बना के, और जी उसमें इतनी सुंदर डिजाइन बनती है। और उसके बाद जी जो जी तलवार की मूठ होती है उसमें कोफ्तगिरी का काम होता है। सो वो इट्स सारी। बहुत जी जी मैम। सुंदर क्राफ्ट है। तो इसके बारे में जी थोड़ा आप हमें बताइए, आपके परिवार की हिस्ट्री, आपके किस जी तरह से ये है क्राफ्ट, और क्राफ्ट की हिस्ट्री। जी जी। पहले तो वेलकम ऑल ऑफ यू और थैंक यू मैम, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि ये काम कब से और कहाँ से शुरू हो रहा है। ये 1200 ईस्वी से ये इंडिया में आया था। उसके बाद में राजे रजवाड़ों की पहली चॉइस बन गई थी, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का वर्क होता है। तो उस वक्त से जब ये काम हो रहा था तो आप तलवारों पे है, ढाल पे है, मोस्टली उसी पे होता था। लेकिन हमारे वंशज जब ये काम सीखे थे तब यूनानी आए थे, तो उन्होंने सबका मतलब खत्म कर दिया था कि ये क्राफ्ट उनके अलावा किसी और के पास ना जाए। तो उस एवज में जयपुर के महाराजा सवाई सिंह जी ने उनको संरक्षण दिया और उदयपुर में लाके उनको छुपा के रखा था कई वर्षों तक, कि ताकि उनके आर्टिस्टों को किसी को कोई मारे ना और ये आर्ट बची रहे कैसे न कैसे। तो उन्होंने काफी उनको संरक्षण दिया और ये आर्ट बस पर्टिकुलर कुछ ही लोगों के पास बच गई है। ज्यादा ये आर्ट किसी और के पास नहीं पहुंच सकी। हमारी ये आर्ट पुश्तैनी आर्ट है। मेरे दादा दादा परदादा, मेरे बड़े फादर, मेरे अंकल ये सब करते थे, बट मेरे फादर ने ये काम नहीं किया क्योंकि इसमें ज्यादा स्कोप नहीं रहा। अभी ज्यादा लोग खरीदते नहीं थे, तो मेरे पापा सरकारी जॉब में थे। फिर मैंने ये आर्ट काफी सालों तक देखी ही नहीं, क्योंकि हम हम्म। लोग भी यही अलग से पढ़ने चले गए, बाहर पढ़ने चले गए। उसके बाद में शादी के बाद मैंने फर्स्ट टाइम राजेश जी को ये काम करते हुए देखा, तो मुझे हम्म। बहुत ही इंटरेस्टेड लगा कि मेरे
दादा फोर फादर ये काम करते थे, और ये काम मैंने अब इस समय में अब इनको करते हुए देख रही हूँ। तो उसी वक्त मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं सारा अपना, क्योंकि मैं खुद फैशन डिजाइनर थी, वो सारा काम अपना चॉइस, मेरी हॉबीज सब छोड़ के और इसी काम में लग गई थी। और मैंने काफी सालों तक उनके साथ काम भी किया, और कैसे बनता है, कैसे प्रोसेसिंग होती है, और काफी बारीकियों से मैंने सीखा। बट उनके जितनी आर्ट में नहीं सीख पाई, क्योंकि उनको 14 से 15 कलाओं का ज्ञान था वर्ल्ड की, क्योंकि उन्होंने घूम घूम के इस कला के बारे में सीखा। मैं भी बिल्कुल। उनसे करीबन 6 या 7 ही सीख पाई, क्योंकि मौका बहुत कम मिला उनके साथ रहने का मुझे। तो मैं आपको अभी ये काम मैं 5 सालों से अकेले कर रही हूँ, पहले उनके साथ ही करती थी। अब मैं चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी इस काम के बारे में जाने, सीखे, और ये काम आगे से आगे बढ़ता रहे, खत्म ना हो किसी पीढ़ी तक। वेरी तो गुड। फर्स्ट, और बहुत ही बढ़िया है कि आपका बेटा जो है वो भी इसमें लगा हुआ है, ये मुझे जो समझ जी में आ रहा है। वेरी नाइस। जी जी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आर्ट का हाँ। बहुत शौकीन है, और वो करता है मेरे साथ में, पर अभी छोटा है फिर भी वो करता है इस काम को। तो मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या टूल्स लगेंगे। जी। फर्स्ट है ये वाला, इसको चीनी बोलते हैं। इससे खुदाई होती है जो लोहे का। तो पहले तो आप ना मटेरियल बताइए कि कौन सा मटेरियल यूज होता है इसमें, लोहा है होता जी है या उसमें और भी चीजें मिक्स होती हैं? नहीं, ये आप देखेंगे डेमस्कस है, ये हाँ। वाला। हाँ। ये 4 तरह के लोहे से मिक्स होके भट्टी में हेमर के अंदर पकाया जाता है 4 से हम्म। 5 दिन के अंदर। तो ये हम्म। आटे की तरह इसको गूंद के इसकी प्रोसेस बनती है। उसके बाद में बिल्कुल। ये देखिए आप, ये लेयर जो बनती है, जितना बारीक अगर इस लेयर को बनाना है, उसके लिए उसको ज्यादा से ज्यादा भट्टी में पकाना पड़ता है, और एक ही लेयर में घुमाना पड़ेगा। अगर हाँ। एक लेयर भी अगर बिखर जाती है, तो इस तरह से ये डिजाइन बिखर जाएगी। तो इस तरह से इसको हमने ये थोड़ा डेमो के सा लिए ही रखा। इसको थोड़ा सा बीच में रखेंगे तो शायद और अच्छा दिखाई देगा। हाँ। ये देखिए, इसको हमने डेमो के लिए ही रखा है कि जितना ये पकता है उतनी ये बारीक डिजाइन आती है, और थोड़ा सा भी अगर मिस हो जाता है तो ये डिजाइन इस तरह से फैल जाती है। और इसमें कई तरह की डिजाइनें होती है और सबके जी नाम भी होते हैं। जी जी जी, हाँ। इसमें 14 से 15 कला होती हैं, जो हम्म। इटालियन से लेके चाइनीज, और बदरून होती है, राजस्थानी डिजाइन जो होती है वो उसको राजपूताना डिजाइन बोलते हैं। वो सारी डिजाइन मैं आपको यहाँ पे शोन करूंगी। ये बदरून है, हम्म। इस डिजाइन का नाम बदरून है, इसको बदरून बोला जाता है। मैं आपको इसके बाद में, जिसपे ऊपर फिगर नहीं होता है वो मुगल आर्ट होती है। जैसे इसके जो प्लेन शेप है, ये इस तरह का जो शेप होता है, इस पे मुगल आर्ट की तरह काम होता है। वो इस तरह से होता है मुगल आर्ट का। ये आप देखिए, ये मुगल आर्ट है, इसको मुगल आर्ट बोलते हैं। जिसमें फूल पत्तियां होती हैं। जी बिल्कुल, फूल पत्तियां होती है, कुछ डिजाइन भी होती हैं। हाँ, ये देखिए, ये अरबी डिजाइन है, इस पे अरबी भी लिखा हुआ है। श्यामलता जी और थोड़ा सा कैमरा के सामने रखेंगे? जी, हाँ। ये देखिए, ये देखिए आप, हाँ। हाँ। ये अरबी डिजाइन है। हम्म। ये लॉक है, इसमें 3 चाबी लगती है। हम्म। आप इसको जज नहीं करेंगे कि इसमें चाबी कहाँ से लगती है, तो ये पूरा भी एक लॉक है। पुराना प्रोडक्ट है या ये नया जी इनोवेशन है? नहीं, ये मैम ये पुराने हैं पुराने इसको। टाइप के, हाँ। ये मैम अभी इसके कारीगर नहीं बचे हैं हमारे पास में, जब फो फादर के समय से जो कारीगर थे और जो बना हुआ था उसी का प्रोडक्ट अभी उस पे काम कर रहे हैं हम लोग। हम्म। इस पे नया अभी अब आप कारीगर को ढूंढने जाएंगे अभी नहीं बनेगा, क्योंकि इसका लीवर ही बनाने वाले नहीं है, और इसको बिल्कुल। समझने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चाबी लगती है। इसका भी मैं डेमो आपको थोड़ी देर में देके बताऊंगी, डिजाइन बता रही हूँ अभी आपको। ये देखिए, हम्म। ये जापानीज डिजाइन में आता है। और इसके अलावा ये नाइफ देखिए, इस पे फेस बना हुआ है, हम्म। ये फेस बना हुआ है, इस पे इस राजा का नाम लिखा हुआ है। ये देखिए आप, पूरी डिजाइन है। ये लेडी नाइफ है, जो मोस्टली लेडीज रखा करती थी अपने पास में। ओके। थोड़ा सा इसको न्यू इनोवेशन दिया हुआ है, रीजन यू कि ये डैमेज हो चुका था और पुराना और एंटिक पीस है ये। इसमें कहाँ थोड़े का से है हम ये? लोग। जी कहाँ का है? कहाँ का है ये? सर, ये हमारे पास पुश्तैनी है। नहीं नहीं, पुश्तैनी मतलब फिर भी कहाँ से बिलोंग करता है? सर ये उदयपुर से ही है। उदयपुर से है। जी, अब इसमें जो लिपि लिखी हुई है शायद हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसमें ये पुराना ही है, और ये राजा नहीं का नहीं फेस। नहीं नहीं, कौन सी स्क्रिप्ट कौन सी है? कमलेश जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि एक बार ये पूरा समझा दें
फिर हमारा Okay. जो क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा तब हम अपन क्वेश्चंस पूछेंगे, Okay. नहीं तो फिर थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा, है ना। तो अपन चैट में आप डाल दीजिए क्वेश्चंस, तो अपन एंड में क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। थैंक यू। ये जो रानियां होती थी ये अपने पास में रखती थी। इस पे ये जो लगा हुआ है ये काफी डैमेज हो चुका था, हम लोगों ने इसको नया लगाया इसके ऊपर। ये चांदी का बना हुआ है और ये जेड पत्थर है। तो इसकी जैसे कॉस्ट काफी बैठती है। मटेरियल अंदर वाला तो लोहा होता है, आपने जो बताया 4-5 तरह के लोहे होते हैं, और फिर उनको जी लेयर किया जाता है। तो जैसे जी हम पेस्ट्री बनाते हैं और लेयर में घी लगाते रहते हैं या फैट लगाते हैं, तो वैसे इसमें भी कुछ जी। लगता है या कुछ ऐसे ही टर्न होता नहीं है? नहीं, जो लोहा होता है मैम, उस लोहे को आप जैसे जैसे घुमाते रहेंगे, उसमें डालना कुछ नहीं होता है, डालना सिर्फ कुछ लोहे नहीं को होता है, ही, लोहे टर्न की जो करते परतें रहना। होती, हाँ, हाँ टर्न हाँ, करते रहने से ये परतें बनती। तो बट लेयर ये से नीचे, डिजाइन बन जाएगी। जी जी जी, वो सिर्फ ब्लेड के लिए होता है, हम्म। ये सिर्फ ब्लेड के लिए होता है। और ये गोल्ड डिजाइन देख रहे हैं, ये आपको, ये मुगल डिजाइन है। हाँ, इसका शेप तो भी आप इसके देखेंगे, ये इसका मुगल जो डिजाइन है। मेटल है जिसपे आप जी इनले करते हैं या जिसपे आप कोफ्तकारी करते हैं, जी, वो उसका मेटल किस चीज का होता है? वो सिर्फ नॉर्मली लोहा होता है, लोहा उसमें होता कुछ, है। हाँ, हम्म, नॉर्मली कच्चा लोहा जिसको बोलते हैं वही होता है। इस पे जो ब्लेड होती है मोस्टली इस तरह से, आप ये हाँ देखिए, हाँ, ये वो डेमस्कस अलग है। अलग शेप की होती है, वो हाँ जिस कोई जो फंक्शन होता है उसके हिसाब से फिर उसका शेप हो जाता है। हाँ, वो आपको डिजाइन राजा की चॉइस पे डिपेंड करता है कि कौन से राजा की कौन सी चॉइस रहती है, हम्म उस पर डिपेंड करता है, और कौन सा घातक हथियार रहेगा, सबसे हम्म घातक। तो उस हिसाब से वो डिजाइन, आप ये देखिए इस पे डिजाइन, कि ये हम्म पेट में जाने के बाद में उसको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, उस हिसाब से वो शेप बनते थे पहले। अब तो सिर्फ शौकिया रह गए, बट उस हम्म। वक्त वही चीज देखते थे कि सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। अच्छा, कुछ मैं खुदाई के पीस बताऊंगी, वो भी पुराने हैं। अब ये देखिए, ये भी बहुत पुराना है। हम्म। ये इनका नाम लिखा हुआ है राजा का, अच्छा, जिस राजा के पास था वो गोल्ड से नाम लिखा हुआ है। ये देखिए आप, तो ये जो इसको आप जो फौलाद, तार तार लेके आते हैं, तो वो तार जी, आप लोग बनाते हैं या कहीं से प्रोक्योर करते हैं? नहीं मैम, तार बनाने वाले भी हमारे ही कारीगर होते हैं, जो हम्म पर्टिकुलर एक ही के पास मिलता है अभी, उनके ही पीढ़ी से बनाते आ रहे हैं, वो भी सुनार हैं। बट हम्म। उनकी कई तीसरी चौथी पीढ़ी तो मैंने खुद ने देख ली है कि वही पीढ़ी अभी तक तार बना रही है। पहले ओके। जयपुर में बनता था, क्योंकि जयपुर में ही संरक्षण मिला था इस आर्ट को। अब हम्म। ये उदयपुर में उनके वंशज जब हमारे साथ में आए थे, तो उनके हम्म वंशज भी यहाँ के बस गए थे। तो अब हम्म ये देखिए, ये फौलाद है, इसकी हम्म इसकी कॉपी नहीं बनती है इसमें। ये हम्म बहुत ही हार्ड जो लोहा होता है, ये वो होता है हम्म। लोहा, पर ये भी अब जैसे पुराना। आपने बोला कि ये तो उस जमाने में बहुत जरूरत होती थी, तब ये जी तलवारें और ये खंजर और ये सब बनते थे। तो अब जी, इनकी तो जरूरत नहीं, तो अब इस क्राफ्ट का क्या वो है, मतलब हम किस तरह से इसको काम लेते हैं अब? अब तो मैम सिर्फ डेकोरेशन के लिए एक शौकियाना पीस रह गए, इसके अलावा यूजली आइटम भी अब हम लोग बनाने लग गए हैं। जैसे एक टेबल, तो ये पुराना है, ये मुगल शासन था तब ये बनाया गया था। हम्म इसकी कॉपी अभी हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आप, हम्म। इस पे ये पेन रखा जाता है, इस पे पेन भी तलवार वाला है, वो मैं आपको वीडियो ओके, में बताऊंगी। तो टेबल ये टॉप का, ये है, हाँ। जी जी, टेबल पे इंटरेस्टिंग। रखने के लिए। तो ये ब्रिटिश टाइम का है, ये मुगल काल का नहीं, सॉरी, ब्रिटिश टाइम हम्म का है। इसमें जो पेन यूज होता था, आप ये देखिए, ये पेन है। हम्म अब इसमें आप इसको खोलेंगे, ये पेन दिख रहा है, इसको हम्म। अंदर से खोलेंगे, ये इसमें से ये तलवार निकल चाकू, रही चाकू निकलेगा। है, हाँ, छोटा सा तो मिनी। ये भी पुराना प्रोडक्ट है? हाँ, ये ब्रिटिश टाइम से है ये, हम्म मतलब ये 200 150 200 साल पुराना हमारे पास में एंटिक पेन है, वो भी मैं दिखा हम्म देती हूँ, उसकी कॉपी बनाई हमने। हम्म ये देखिए, ये एंटिक पेन है जो इसके हम्म साथ लगा हुआ था, ये एंटिक पेन है ब्रिटिश टाइम से। हम्म। उसी की कॉपी हमारे पास आई थी बनने के लिए म्यूजियम से। तो ये देखिए अभी आप, जो इसके ऊपर जो डिजाइन्स होती हैं,
उनकी भी जी कोई मतलब टेक्निक होती है, किस तरह से वो डिजाइन बनती है, और जी मैम। पैटर्न्स और मोटिव्स हैं, उनके नाम वगैरह कुछ होते हैं फिक्स के भाई इसको जी ये बोलते हैं, हाँ इसको वो बोलते हैं? जी मैम, ये चाइनीज होता है, मुगल होता है, राजस्थानी पैटर्न जो होता है उसमें फिगर्स होते हैं हाथी के हम्म। और एलिफेंट के, शिकार के। तो मोस्टली वो तलवार पे होते हैं। मैं तलवार दिखाती हूँ आपको, वो तलवार देना, पीछे वाली ग्रीन वाली। आप ये तलवार देख रहे हैं, ये करीबन 80 साल पुरानी है और मेरे फोर फादर ने बनाई थी। आप इसका डिजाइन और पैटर्न देख सकते हैं। बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है। ये देखिए आप, मैं धीरे धीरे खोल वाओ, रही हूँ इसको। इसकी जो अंदर वाली तलवार का तो बहुत बढ़िया है, डेमास्कस। जी, इसके पीछे पूरा आप देखेंगे, हाँ। इस तरह से इसको पकड़ती हूँ। आप ये देखिए, राजा का महल है, हाथी निकलते हुए, फिर ये शिकार के लिए निकले, ये शिकार करते हुए, और ये शिकार होते हुए जाने। थोड़ा धीरे धीरे हिलाएंगे ना तो वो इमेज फोकस आ जी जाएगी। जी जी मैम, आप ये ध्यान से देखिए। वेरी इंटरेस्टिंग, नाइस। तो ये मैम ये पुरानी है सब करने में कितना समय लगता है? मैम। ये अगर खुदाई और ये कंप्लीट तलवार करते हैं तो कम से कम 25 से 26 दिन लग जाएंगे इस तलवार। मोस्टली अब ये खुदाई तो नहीं बनेगी क्योंकि इसके कारीगर हम्म। नहीं है, अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो पीछे पीछे आने वाली पीढ़ी जब नहीं सीख पाती है तो कोई आर्ट उनके साथ ही खत्म हो जाती है। वो वाली दूसरी वाली दिन। और इसके लिए एक दूसरी और तलवार मैं आपको बता रही हूँ, ये अभी हम लोगों ने बनाई है। आप ये देखिए, ये देखिए, ये इटालियन है तो डिजाइन ये इसके ऊपर तलवार का पूरी। आपका मार्केट क्या है? कौन लेता है इन तलवारों को अभी? राजा रजवाड़े ही मैम, उनको शौक होता है, तलवार गिफ्ट हम्म। करते हैं वो लोग, शादियों में लेते हैं। और हम्म। ज्यादातर फॉरेनर आते हैं तो फॉरेनर इस चीज को छोटे छोटे पीस, हम्म। जैसे ये वाले पीस हैं, तो ये छोटे छोटे पीस गिफ्ट के लिए लेके जाते हैं। हम्म। अब ये देखिए, तलवार तो को मैं इसको इनकी खोल के कॉस्ट दिखाऊंगी। क्या पड़ती है? जैसे फॉर एग्जांपल ये तलवार है तो इसकी क्या कॉस्ट रहेगी? ये तलवार मैम 35,000 की पड़ेगी। वो डिजाइन पे डिपेंड करता है, डिजाइन जितना पे। घेरी घेरी डिजाइन है, जितना इस पे काम किया हुआ है। जैसे इसके ब्लेड पे भी काम किया हुआ है, ये आप देखिए, हम्म। ये ब्लेड पे भी काम किया हुआ है। तो मोस्टली इसका और जैसे ये लोहा इस है तो लोहा में जंग जी लगने का प्रॉब्लम रहता है, तो जी तो उसको कैसे ठीक करना चाहिए? बिकॉज जहां जी तलवारें होती है और पुरानी जी। जो रहती है तो उसमें जंग लगने का थोड़ा डर रहता है। तो ये तो आप मैम लोग कैसे सजेस्ट क्या करते हैं इसके लिए? ज्यादातर तो कुछ नहीं मैम, हम लोग मोस्टली इस पे कोकोनट ऑयल ही लगा के रखते हैं। कोकोनट अच्छा। लगा के आप छोड़ दीजिए, उस हम्म। पे कभी जंग नहीं आता है। बारिश के मौसम में विशेष रूप से हम इस सब सामान को एक बार चेक करके ऑयल हम्म। करके रख लेते हैं, तो नहीं पकड़ता। अगर आप ऑयल नहीं करते हो तो रहता है उसमें थोड़ा तो सा ऑयलिंग जंग करना वगैरह। जरूरी है टाइम टू टाइम। बहुत जरूरी है। पुराने सामान में जंग नहीं लगता है। जैसे ये हमारे पास में 400 से 500 साल पुराना पीस है ये। हम्म। आप ये देखिए, इसमें कभी जंग नहीं आता है, क्योंकि उस वक्त में क्या प्रोसेस होती थी हम लोग भी नहीं पता। कह रही हूँ कि कोई आर्टिस्ट उनके साथ ही उनका ज्ञान चला जाता है, पीछे नहीं सीख हम्म। पाते हैं बहुत सारी चीजें। तो अभी हम लोग यही चीज ढूंढने में लगे हैं कि उन लोगों ने ऐसी क्या चीजें इस पे लगाई है तो अभी तक ये लोहा जंग नहीं पकड़ रहा है। लेकिन हम लोग अभी इस चीज को नहीं ढूंढ पाए कि इस पे क्या लगा है जो जंग ना पकड़े। लोहे की क्वालिटी में भी फर्क रहा होगा शायद। हाँ, ये वाला लोहा जो आप देख रहे हैं ना फौलाद, इसकी कॉपी नहीं होती आज। ये हम्म। लोहा आज भी कोई भी नहीं बना पाया। हम्म। बहुत कोशिश की गई पर इतना हार्ड लोहा अभी तक नहीं बना। अगर इसको धार कर दिया जाए तो सामने वाला कट के कब वो होगा वो सामने वाले को भी नहीं पता चलेगा, इतना हम्म। हार्ड लोहा है ये। और हम्म। पत्थर को भी काट देगा ये लोहा, अगर इस पे धार लग कर दी जाए तो। हम्म। वंडरफुल। ये देखिए आप, ये बदरून है। हाँ। वो जो आपको शैली दिखाई थी मैंने, राजा का महल वगैरह, वो राजपूताना शैली थी। वो हम्म। खुदाई में थी और वैसे की वैसी ही तार में भी होती है। वो भी मैं हम्म। आपको दिखाती हूँ। ये हमारा फोटो फ्रेम है, इस पे आप देखिए, ये जो शेर का और ये शिकार वगैरह जो बनते हैं, ये थोड़ा राजपूती कैमरे शैली है, के ये सारा सामने आप कीजिए। देखेंगे। थोड़ा कैमरे के सामने कीजिए। जी, ये देखिए मैम, ये हाँ। फोटो फ्रेम है, अभी फिनिशिंग होना बाकी है, ये रेडी हम्म। हो रहा है धीरे धीरे। ये इस पे राजपूती शैली, हिरण बन रहा है, शेर है,
वो शिकार वगैरह जो भी रहता है ये सब राजपूती शैली होती है। अभी हम लोग जैसे तलवारें कम चल रही है, हाँ, मार्केट में नहीं आ रही है, तो हम डिजाइनर के साथ में बैठ के ऐसे मोमेंटो भी बना रहे हैं। वेरी नाइस। हाँ, सो यही मैं सोचना, मतलब यही मैं पूछना चाह रही थी आगे कि क्योंकि अब तलवारों का यूज इतना नहीं है, ठीक है, शौकिया नहीं कुछ होता लोग ले है लेंगे, लेकिन अब जी। अपन क्या कर रहे हैं नया मार्केट के लिए, तो आप लोग जैसे ऑलरेडी। ये है जी, ये डिजाइनर के साथ में मिलके बना रहे हैं, ऑर्डर्स हो रहे हैं। वो हिरन वाला है क्या ना, सो टेबल, ये ये टेबल तो है, हाँ। जी। और जैसे फंक्शनल अभी ये पुराना प्रोडक्ट्स था, भी आपने दिखाए अभी, जैसे वो फोटो फ्रेम है। फोटो फ्रेम्स हैं, हाँ, पर मैम ये चीजें इतनी कॉस्टली पड़ जाती है कि मतलब कि हर कोई नहीं खरीद पाता है। जैसे अब ये बिल्कुल। 3 की का लॉक है, इसमें 3 चाबी लगती है, बट इसका अब रिप्लिका नहीं बनेगी, जो है हम्म। स्ट्रोक वही चलेगा। अब एक ये चीज हमने बनाई है, आप ये अब मान देखिए। लीजिए आपको फोटो फ्रेम है, उसका क्या कॉस्ट रहता है? और मैम 4 से 5 हजार फोटो फ्रेम का पड़ता है, सिल्वर क्योंकि का जो चांदी उसमें तार सिल्वर में है ना, तो इसलिए। सिल्वर में है। और दूसरा ये कि मैम ये सिल्वर बिल्कुल प्योर सिल्वर होती है, हम्म 100% जो सिल्वर होती है उसमें 1% भी अगर देखते हैं जर्मन सिल्वर मिला दो या वो मिला दो तो ये काम नहीं होगा। जो बिल्कुल। ओरिजिनल सिल्वर होता है उसी से ही ये तार बनता है और उसी से काम होता है। वो हम्म मूवेबल नहीं रहेगा, बिल्कुल सॉफ्ट रहता है ये तार। हाँ ये हाँ देखिए, ये हाँ, अभी नया डिजाइन बनाया हम लोगों ने। इसके वेरी। इसके आगे और पीछे इस तरह से ये दोनों डेकोरेशन के लिए ये काम वॉल आती है। वॉल पे माउंट करने के लिए होगा ये। हाँ, हाँ। वॉल पे माउंट करने के लिए, क्योंकि अब लोग हर चीज को नया मांगते हैं कि भाई अब कुछ नया लेके आओ, ये चीजें बहुत पुरानी हो गई आपकी। हम्म ये जैसे छोटे छोटे फ्लावर प्लॉट जो गिफ्ट के लिए हम्म बदरून में बनाया हम लोगों ने। हम्म और कॉर्पोरेट में ये अभी पेन है देखिए, ये गोल्ड का है, ये सिल्वर का है, बट ये इनकी रेटें काफी कॉस्टली पड़ जाती है। हम लोग करते हैं हाँ कोशिश, हाँ। जैसे अब ये सिल्वर का पेन है तो ये 4 से 5 हजार का है, ये 25,000 का है, गोल्ड का पेन है गोल्ड तो। गोल्ड का उसमें तार लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली जी जी एक्सपेंसिव जी, होगा। वो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अभी तो अब एक चीज, मार्केट का काफी चैलेंज है फिर तो। जी जी जी, बस इसका है कॉस्ट ही सबसे मोस्टली। ये चीजें सबको पसंद आती है, बट वो हम्म कहाँ आके रुक जाते हैं कि भाई इसकी रेट बहुत ज्यादा है। रेट अब ये कॉस्ट, देखिए, हाँ। हाँ ये देखिए, ये एंटिक का रेप्लिका है। ये एक राजा की जो क्या बोलते हैं इनको, मूछ वगैरह जो शेव वगैरह करते थे ना पुराने ओह, जमाने में, इंटरेस्टिंग। सो तो एक ये तरह से उनकी, कैंची कैंची है, तो तरह तरह की हाँ उसमें साइज भी होगी। नहीं ये बस एक इतनी सी, यहाँ में और भी केचियां हैं अलग अलग डिजाइन हाँ, की। ये मोस्टली उनकी थी कि जो वो शेव इंटरेस्टिंग। बनाते थे। हम्म ये देखिए उनके रेप्लिका, हमने ये म्यूजियम से उसका डिजाइन लिया है और फिर उसकी रेप्लिका बनाई है। वाह, इस तरह से इसको पकड़ा जाता है वेरी और फिर इंटरेस्टिंग। काम, हाँ काफी खूबसूरत लगती है, बट मैम हाँ। इसकी रेट बहुत ज्यादा हो जाती है। गोल्ड में हम्म बनाई है। और जो चिमनियां लगती थी पुराने जमाने में, आपको पता हो तो, ऊपर हम्म से उनके पास में उस वक्त में लाइटें नहीं होती थी, हम्म तो उसको बंद करने के लिए ये इस तरह की कैंची काम आती थी। ओके। आप ये देखिए, इस हाँ, तरह से लो बन जाती थी, उसको लो को कम करने के लिए भी काम आती थी और उनको बंद करने के लिए भी ये चीज काम आती थी। ये देखिए, तो मतलब कोई भी चीज होती थी उसको सुंदर खूबसूरत बनाई जाती थी। बिल्कुल। इस पे भी गोल्ड का काम किया हुआ था मैम, हाँ। ओरिजिनल जो थी उस पे गोल्ड का काम किया, मतलब सोना बहुत था उस वक्त, सिल्वर और और गोल्ड खैर का। जो मतलब राजा महाराजा अपने शौक के हिसाब से बनवाते थे, तभी क्राफ्ट फ्लरिश किया तब। जी 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 मैम, ये भी एक एंटिक पीस है। ये आप देखिए, ये अंदर वाला ब्लेड एंटिक है, बाहर का नहीं है। ये वाला सिर्फ ब्लेड से ही बना हम्म हुआ था ये चाकू। ये हम्म। देखिए, तो अभी हम आप लोग इनकी अभी पूरा, हमें वो जो कोफ्तगिरी जो होती है, इनले का जी काम, उसका डेमो जी थोड़ा दिखाएंगे अभी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखाती हूँ। आप थोड़ा सा बहुत इसको बहुत ही पकड़िए। सुंदर प्रोडक्ट्स दिखाए आपने, जो एंटीक प्रोडक्ट्स हैं, उनका जी, जो फॉर्म और शेप देखते हैं ना, वो देखते ही लगता है कि वाह, क्या सुंदर फॉर्म्स हैं। ये मैम मेरा वाइस है, इस पे मैंने इसको, एक्चुअली हाँ किसी को अगर कोई आपका बेटा या कोई अगर फोन से लॉग इन कर लेगा ना, हाँ
तो फिर आप डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से दिखा पाएंगे। जी जी जी, मैं लॉगिन करवा देती हूँ, एक मिनट। एंड जब तक आप ये कर रहे हैं मतलब जी मैं एक ये भी जानना चाह रही थी कि आप अपने दूसरे काम के बारे में भी हमें बताइएगा, कोफ्तगिरी के जी जी अलावा जो आप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वो भी आपका बहुत अच्छा लगा जी कि मैम। अभी इतने लोगों को आपने ट्रेन किया है, महिलाओं को। जी जी मैम, अभी क्या है, कोरोना के समय में बहुत सारे आर्टिस्ट माइग्रेट कर रहे थे, दूसरी हाँ आर्ट के भी, तो हाँ उनको भी हमने ये था कि भाई ये माइग्रेट नहीं करे, अपनी आर्ट ना छोड़े। तो वो यही हम्म चीज बोलते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें फैक्ट्री से निकाल दिया गया है, कोई कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था, कोई कहाँ काम करता हम्म था। तो उनको सबको हमने यहाँ उदयपुर बुला दिया कि भाई आप आओ, और हम इस हम्म तरह से काम कर रहे हैं अपने काम को भी सेव करने के लिए, तो आप अपना काम माइग्रेट ना करके हम्म और उसको आप अपने काम को आगे बढ़ाओ। तो उन आर्टिस्टों को जैसे कहीं से गोरखपुर से बुलाया, कहीं से दिल्ली से बुलाया, तो मैम उनको भी हमने यहाँ रखा है, और अभी बहुत ही खूबसूरत वो अपनी चीजें बना रहे हैं। और ये आपके इसी क्राफ्ट में, कोफ्तगिरी के क्राफ्ट में? और इस नहीं मैम, वो शिबोरी का क्राफ्ट करते हैं, वो अपनी अच्छा, अपनी हाँ आर्ट, सब लोग हाँ, अपनी अपने अपनी आर्ट अपने। से ही अपना हाथ साफ कर रहे हैं। हम्म। जी जी। तो उनको ये है कि भाई मैं अपनी जैसे मैं अपनी आर्ट नहीं छोड़ना चाहती, तो मैं नहीं चाहती वो अपनी आर्ट छोड़े। बिल्कुल सही है। तो तो उनको ही बस प्रोत्साहन करने के लिए और लोगों को काम सिखाने के लिए कोफ्तगिरी के साथ साथ में मैंने उनको भी यही एक, वो भी अपना काम करते रहे। तो मैं उनके भी प्रोडक्ट में आपको दिखाऊंगी किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ। जी। एम्ब्रॉयडरी वर्क है, कुछ कशीदा वर्क है, कुछ ये सिबोरी जो जापानीज टेक्निक से सीखे हुए हैं। ये मैम ये सिल्ली है, हाँ इस तरह से ये एक सिल्ली होती है, इस पे हाँ इसका धार लगाई जाती है, ये टूल्स है। और ये जो मेरा नीचे वाला बेस है, इस तरह का प्लेन बेस है, हाँ। उसको हिट कर दिया जाता है तो इस ये तरह से। बेस जो है, हिटिंग प्रेस ये शेप आप किस टूल से शेप बनाते हैं? ये मोल्ड से बनता है या आप उसको शेप करके बनाते हैं? नहीं, ये एक पहले तो इसको कटिंग किया जाता है, लोहे हम्म का शीट होता है, लोहे की हम्म शीट से इसको कटिंग किया जाता है। हम्म। कटिंग करने के बाद में इसको ठोक के इसका शेप ओके, दिया जाता इसका है। शेप फिर दिया इसके, जाता है। हाँ, ठीक है। फिर इसको साइड में से वेल्ड करके और हम्म इसके अंदर मसाला भर के उसको बराबर से इसको शेप देके, कभी खुदाई करनी है तो इसमें शीशा भर के फिर खुदाई की जाती है। अगर हम्म प्लेन शेप रखना है तो फिर हम्म इसको दो हिस्सों में कटिंग करती है, फिर बीच हम्म में इसको वेल्डिंग वेल्डिंग किया जाता है, फिर इसकी हम्म। वेल्डिंग के बाद में इसकी पॉलिश और घिसाई करके इसका फिनिशिंग दी जाती है इस तरह से। और ओके। ये ब्लेड होती है, ब्लेड की फिटिंग भी इसमें लाख से जो पुराने समय में होती थी वैसे हाँ। ही दी जाती है। जी, अच्छा, तो मतलब काफी अलग मैं अलग आपको कारीगरों का काम है, फिर उसको जोड़ के एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जी जी, पहले तो इसको मोस्टली इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है इसका ब्लेड का, जो डेमस्कस हाँ होता है उसका एक हाँ, आर्टिस्ट अलग होता है। अलग फिर ये होता है। कच्चा माल जो, हाँ, कच्चा माल जो बनता है उसका आर्टिस्ट अलग होता है। उसके हम्म। बाद में हम लोग इसको ये कोफ्तगिरी का आर्ट किया जाता है, या हाँ कोई खुद काम कर रहे हैं उसको हाँ। खुदाई के काम के आर्टिस्ट के पास भेजते हैं। फिर ये वाला कोफ्तगिरी का आर्ट है तो हम लोग करते तो हमारे पास आता है। पर हम्म पर्टिकुलर ये सारा काम जिसको आता है वो प्रॉपर आर्टिस्ट बन जाता है। हम्म ये प्रॉपर काम हर किसी को नहीं आता, बहुत कम लोग ये प्रॉपर पूरा काम कर पाते हैं जो राजेश जी कर लेते थे। हम्म कच्चे से लेके पूरा फिनिशिंग करके एंड तक इसको पहुंचाना है, और इसके हम्म ऊपर लेदर का म्यान बनाना है, चाहे मखमल का बनाना है, चाहे हम्म। लोहे पे इसका वर्क करना, वो टोटल राजेश जी कर पाते थे। मैं कच्चा नहीं कर पाती, मैं तभी क्लियर बोल रही हूँ। तभी तभी उनको अवार्ड्स भी मिले हुए हैं ना। जी, मैं अभी कच्चा काम करना सीख रही हूँ कि नहीं, ताकि बट मुझे आपकी प्रॉपर। हिम्मत है कि आपने इस तरह का, मतलब कहाँ फैशन डिजाइन करके फिर आपने ये काम जी, सीखा। आपकी हिम्मत है, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। बस ये राजेश जी की हिम्मत ही मुझे काम करने की प्रेरणा देती है, हम्म, कि वो बोलते थे कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हो। सही है। ये ये लो, आप इससे पकड़ो। मैम एक फोन से और मैंने जोड़ लिया है। हाँ, मैम एक फोन से और मैंने जोड़ लिया है। तो वो फोन वाले को म्यूट कर दीजिए, है ना, ताकि एक ही तरफ आवाज आएगा।
म्यूट कर रखा है, पता नहीं क्यों आवाजें आ रही है। ठीक है, श्यामलता जी आप एक बार ना वॉल्यूम भी कम कर दीजिए फोन का, स्पीकर वॉल्यूम। जी बेटर है, थैंक यू। तो अभी आप ये तारकशी का डेमो दे रहे हैं? जी। इसको मैं चाह रही हूँ इसका फोकस हो जाए। फोन कोई और पकड़ेगा ना तो ठीक रहेगा, और आप अपना फिर जी, काम जी। कर लीजिए। हाँ जी। जी। ये देखिए मैम, इससे खुदाई होती है हल्की हल्की, जो क्रॉस में होती है, जिगजैग में। ये देखिए आप। श्यामलता जी आप ना फोन का वीडियो ऑन कर लीजिए, आपके फोन का वीडियो ऑफ है शायद। जी मैम, आपके फोन का वीडियो ऑफ है शायद, इस वजह से हम वो फोकस तो नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है मैम, अभी दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है। बहुत बारीक सी इसकी खुदाई होती है। दोनों की चीज। एक मिनट में मैं वापस से लॉग इन कर रही हूँ। ये और ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, आप जैसे कर रहे हो ना इससे भी दिखाई दे रहा है, तो आप फोन छोड़ दीजिए, आपके इससे भी समझ में आ रहा है। फिर तार वो जो है एक्चुअली वो, में तार को जी। कैसे अंदर डालते हैं? अब हाँ, एक मिनट में पहले इसका, इसको पहले जिगजैग में कर लिया जाता है। हाँ जिगजैग करके, और इसकी वापस से हीटिंग की जाती है इससे, ताकि इसका कलर ब्लू आ जाए। उसके बाद में आप ये देखिए, ये वायर में दिखाती हूँ आपको, इतना बारीक सा वायर होता है। अच्छा, बिल्कुल, एक तो हाँ बहुत बारीक है। ये देखिए बाल की तरह ये बारीक सा वायर होता है। और इस तरह का ये टूल होता है, इससे प्रेस किया जाता है। ये देखिए इसका फेस ऊपर का, शायद आपको दिख रहा होगा। इससे प्रेस किया जाता है इस टूल को इसके अंदर। अच्छा, इसको पहले तार को अच्छे से इसको सॉफ्ट कर दिया जाता है हीट करके। उसके बाद में अब ये तार को इस तरह से पकड़ा जाता है और इसको इस तरह से प्रेस किया जाता है, ताकि ये अंदर से डिजाइन बन के निकले। मैं यहाँ पे आपको अपना नाम लिख के बताती हूँ मैम आपका। नहीं नहीं, आप जो अपना डिजाइन कर रहे हो वो कीजिए। तो इसमें तो काफी समय लगता है और काफी मेहनत का काम है, तभी आजकल जी लोग मेहनत का काम कम पसंद करते हैं, फास्ट हाँ, रिजल्ट ये तो है मैम। इसलिए सबको ये इस प्रोसेस में, मतलब इतना बारीक सा वायर है, आप देखो इसके अंदर आप इस तरह की फीलिंग्स लाना, आप कितना समय लगा होगा। बिल्कुल। और इस तरह की डिजाइन लाना, ये सब इस बारीक से तार की वजह से बनता है। ये इसमें सब वायर वर्क है।
काफी कोशिशें की गई थी इसमें कि इसको मशीनरी का वर्क किया जाए, वो किया जाए, पर कभी सक्सेस नहीं हो पाया ये काम। नहीं, जो हाथ से जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और हाथ की जो कारीगरी है वो जी कभी मशीन से आएगी नहीं, जी इसीलिए अभी मैम। तक अपना क्राफ्ट और हैंडीक्राफ्ट बचा हुआ है। जी मैम। कपड़ों में तो फिर भी ये देखते हैं कि भाई ये एक चीज निकालो तो इसमें से ये चीज इसकी कॉपी हो जाएगी, ये हो जाएगी, पर इस काम में कभी कोई कॉपी हो ही नहीं पाई। बिल्कुल सही है। तो आपको क्या लगता और है कि ये कोविड के समय में इस क्राफ्ट में क्या जी, बदलाव आए, इसमें क्या इफेक्ट हुआ? अब ये कोविड की वजह से हम काफी कस्टमर को ऑनलाइन जुड़ पा रहे हैं, उनको डेमो दे पा रहे हैं। पहले हम लोग ये नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ये हम्म बारीकी से उनको ये बोलते हैं भाई हमारा काम देखो, ये वर्कशॉप देखो किस तरह से है। तो अभी हम्म ठीक है, हाँ देख रहे हैं लोग, पर ये बोल रहे हैं कि भाई जब भी इसका बाजार खुलता है तो हम लोग आपको ऑर्डर जरूर देंगे। ये देखिए, ये हम्म भी हम्म एंटिक पीस का रेप्लिका है, हम्म ये कैंडल स्टैंड है। अच्छा, इसकी इंटरेस्टिंग। खासियत ये है कि ये घोड़े का है, हाँ नीचे का। हाँ फिर ये उस पे जो बैठते हैं ना, उसका हाँ, सीट है घोड़े का। सैडल, हाँ। हाँ, और ये उसका पैर है घोड़े का, ओ, और ये उसकी चाबुक। अरे वाह। तो ये हॉर्स पूरा, लवर्स जो हैं, पोलो लवर, पोलो प्लेयर्स, हॉर्स लवर्स तो बहुत पसंद करेंगे इसको। तो ये आपको हाँ ये ऑर्डर ऑर्डर मिला है या पुराना कोई पीस है ये? ये पुराना पीस है। इस पे इसकी रेप्लिका हमने फर्स्ट रेप्लिका बनाई है। ये हम्म ब्रिटिश टाइम का है, जब वो घोड़े पे रेस वगैरह जो बहुत ज्यादा होती थी, तो उस वक्त हम्म ये किसी ब्रिटिश क्या अफसर ने किसी को गिफ्ट अफसर ने किया था बनवाया ये। होगा। अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो उसी की एक फोटो फोटो थी, तो उसी की हमने रेप्लिका बनाई। फिर इसका ओरिजिनल भी मंगवाया था कोलकाता में, इसका ओरिजिनल पीस। ओह, इंटरेस्टिंग। इसकी हमने मैम अभी ज्वेलरी भी बनाई है, मैं ज्वेलरी भी दिखाना चाहूंगी मैं वही आपको। सोची थी कि कुछ छोटे पीसेस हो जो बहुत जी, वैल्यूएबल हो, तो उस तरह के ये पीसेस देखिए, अगर बनाएंगे तो बिकेंगे अच्छे। अरे वाह, ये नाइस। की चेन है, हाँ। अब देखिए ये। हम्म और एक पैंडल्स हमने ये थोड़ा सा रजवाड़ी स्टाइल में बनाया, आप देख सकते हैं इसको। हम्म ये देखिए। इंटरेस्टिंग। बटन्स भी तो बनते हैं ना, शेरवानी के अचकन के बटन्स? जी जी मैम, वो भी है। अभी छोटी छोटी चीजें काफी हमने बनाई है। और ये ये देखिए मैम, सिल्वर एक सिल्वर के बदले आप कोई और वायर यूज कर सकते हैं कॉस्ट कम करने के लिए, क्योंकि नहीं उसमें क्या मैम, एस्थेटिक वैल्यू तो नहीं कम होगी? नहीं, सिल्वर और गोल्ड के अलावा कोई भी वायर हम इस पे यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे ये पुराना ओल्ड बटन है अचकन का, हम्म आप हम्म ये देखिए, इस पे नट लगा हुआ है पीछे से, और इस पे ये हम्म डिजाइन है। ये हम्म, पुराना है, और इसकी रेप्लिका हमने ये बनाई है, ये गोल्ड पे। अच्छा, काफी और अच्छी बनी है। हाँ, ये हाँ, देखिए। अब इस पे जंग ना आए उसके लिए हमने इस पे प्लास्टिक कोटेड करवा दिया है, कि ताकि ये बटन यूजेबल रहे, और धोने के हम्म बाद भी कपड़ों पे जंग ना आए, उसके लिए हमने हम्म इसको प्लास्टिक कोटेड करवाए हैं बटन्स को। हम्म और ये हमारी सिल्वर की डिजाइन, ये इस तरह से है। ये हम्म, देखिए आप, ये इस तरह से इयररिंग्स भी बनते हैं आजकल, हाँ इयररिंग्स भी काफी पसंद कर रहे हैं, हाँ। तो हम लोग इयररिंग्स पे भी काम कर रहे हैं अभी। और ये देखिए, इसका पीछे का ये हुक लगता है, ये इस तरह से। हम्म। अरे इसमें पैंडल में काफी डिजाइने है हमारे पास, अलग अलग से। तो काफी प्रोडक्ट्स हैं। तो आपके ये मेन जी, मार्केट कहाँ है? एक्सपोर्ट मार्केट में ज्यादा बिकता है आपका सामान या लोकल मार्केट? अच्छा, ये बेल्ट है, बेल्ट का बक्कल ये है। बेल्ट, जी जी जी। इंटरेस्टिंग। इसमें बहुत सारी डिजाइन है, बेल्ट के बक्कल में बहुत सारी डिजाइन रहती है। हम्म और ये मैम सिंदूर बॉक्स, आजकल गिफ्ट में जो शादियां होती है, शाही शादियां, उसमें ये सिंदूर हम्म, बॉक्स गिफ्ट में जाते हैं। बहुत ये सुंदर है। देखेंगे, हाँ, ये देखिए, बहुत सुंदर है। इस पे ज्यादातर बदरून की डिजाइन ही बनती है। हाँ। ये सिंदूर बॉक्स छोटे छोटे, तो ये हम्म काफी गिफ्ट है, और ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है, 1500-1600 रुपए में ये डब्बी रेडी हो जाती है। तो हम्म ज्यादातर ये जाते हैं। और ये देखिए, ये गर्ल्स का बेल्ट है, ओ। सॉरी, ये गर्ल्स का बेल्ट है, वो जो इस तरह हम्म से यूज करती है गर्ल्स हम्म के लिए, वो बॉयज के लिए, और ये गर्ल्स के लिए है। हम्म। ये अरे, छोटा सा मिनी तलवार बनाया है, ये पेपर कटिंग के लिए काम आ जाता है, पेपर कटर ओके। के रूप में। हाँ हाँ। तो ये भी कॉर्पोरेट जगत में गिफ्ट के लिए जा सकता है। हम्म पेन, और ये पूरा इसका एक सेट।
और एक चीज और मैं आपको तो बताना काफी चाहती थी। काफी अडेप्ट किया है क्राफ्ट ने, जी करंट जो नीड्स हैं उसको काफी अडेप्ट करके अच्छे से बनाया है। जी, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी कोई डिजाइन हो या डिजाइनर के साथ में, जैसे फोटो फ्रेम्स है, वॉल हैंगिंग है, टॉबल टैप है। तो अभी टॉबल टैप की हमारी चल रही है डिजाइन, मैं आपको भी शेयर करूंगी उसकी। तो अभी डिजाइनर के साथ के जो जो छोटे छोटे ऑर्डर आते हैं उस पर काम कर रहे हैं, बट जरूरत है बड़े ऑर्डर की, बड़े ताकि ऑर्डर्स कारीगर को स्टे कर सके, लगातार काम माइग्रेन। मिलता रहे। हाँ, अभी ये है 10 दिन काम कर रहे हैं, 20 दिन बैठे हैं, फिर फोन आता है, मैडम काम खत्म हो गया, अब क्या करना है। फिर मैं बोलती हूँ अभी आ रहा है काम, इंतजार करो। फिर फोन करते हैं डिजाइनर को, कुछ और नया काम दीजिए। तो इस तरह से थोड़ा 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 करके अभी कोरोना के बाद में काम चल रहा है काफी। तो मतलब आपको अभी ये क्राफ्ट का फ्यूचर क्या दिखता है आपको, क्या हो कोशिश सकता है कर रहे इसका? हैं, अगर ये है कि हम, मैं छोड़ दूं या मेरे बच्चे को अगर नहीं सिखाऊं तो ये खत्म होने की कगार पे अभी। क्योंकि अभी कोरोना में जो भी 20 से 25 लोग जो काम कर रहे थे वो भी माइग्रेन कर गए। अभी वो कुछ खेतीहारी में लग गए हैं, कुछ और कहीं नौकरी करने लग गए हैं, चलो हम कहीं और काम करेंगे, कहीं दूसरा काम करने लग गए। जो लोहार थे हमारे साथ काम कर रहे थे इस तरह का, वो भी छोड़ के चले गए। कच्चे माल अभी रेडी नहीं हो रहा है कि भाई कारीगर नहीं है, तो तो जो ज्यादातर लोग तो खेती में चले गए। उदयपुर में कितने सिकलीगर हैं जो ये काम करते हैं, जो मतलब वो सिकलीगर कहलाते हैं ना, ये जो काम होता है जी उसमें? जी जी 40 से 50 लोग थे पहले, क्योंकि कितने पहले परिवार? 40 से 50 पहले परिवार होंगे। पहले 200 लोग काम करते थे, फिर धीरे धीरे इसका मार्केट कम होता गया, तो अभी 50 से 60 थे कोरोना से पहले, और अभी मुश्किल से 20 से 25 लोग ही काम कर पा रहे हैं। अभी वो उतने लोग नहीं है जो आप ये कह सकते हैं कि जो बड़े स्केल पर बैठे थे, जो स्टॉक करने की कैपेसिटी रख सकते हैं, वो ही कारीगरों को काम दे रहे हैं। बाकी छोटे स्तर पे जो अपना काम करके जो वही लोकल बाजार में बेच रहे थे, उन्होंने सबने काम छोड़ दिया है। अभी कोई भी नहीं कर रहा है। कभी सब एक दूसरे की दुकानों पे नौकरी करना, वो करना, क्योंकि उदयपुर का पूरा हैंडीक्राफ्ट बाजार बंद हो चुका है, सारी बिकॉज दुकानें बंद है पूरा अभी। टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है, और टूरिस्ट तो अभी आ नहीं रहे हैं। आ नहीं रहे हैं। उदयपुर, जयपुर, सब, जयपुर तो फिर भी खुल चुका है, पर उदयपुर तो ऑल ओवर हैंडीक्राफ्ट मार्केट पूरा बंद है। दुकानें नीलाम हो गई, सामान नीलाम हो गए, बहुत बुरी हालत है उदयपुर की तो। क्योंकि होटले पे जब तक होटले नहीं खुलेगी पूरी तरह से, तब तक ये नहीं होगा। और लोकल टूरिस्ट से ये बाजार नहीं चलने वाला, बाजार चलेगा फॉरेन टूरिस्ट से ही ज्यादातर ज्यादातर। आपके फॉरेन टूरिस्ट से चल रहे हैं। जी मैम, और ज्यादातर एनआरआई वगैरह आते हैं, तो वो शौकीन, और एनआरआई तो बहुत ज्यादा ये सामान खरीदते हैं। उनके बच्चे पेपर कटर वगैरह बहुत लेके जाते हैं। जो गिफ्ट में अगर ये सिंदूर बॉक्स है, तो ये सिंदूर बॉक्स वगैरह अपने बच्चों के लिए, पेन वगैरह है, इस तरह के पेन वगैरह लेके जाते हैं। पर अब तो जो आ अभी ही नहीं रहे हैं ऑनलाइन बाहर सेल से। हो रही है क्या आपके प्रोडक्ट्स की? जी मैम, ऑनलाइन तो हो रही है, बट इन्हें वही सामान भेजने की दिक्कत आती है। मैडम अभी डैगर मत भेजो, आप तो अपने डैगर से रहने ही दो, बाजार बंद है, सामान अटक जाएगा। तो काफी ऐसे ऑर्डर्स हैं, पर हम सामान नहीं भेज पा रहे। इंटरनेशनल मार्केट अभी भी डामाडोल चल रहा है, कभी भी फ्लाइटें बंद हो रही है, कभी चालू हो रही है। अब देखते हैं वैक्सीन आने के बाद में क्या रिजल्ट रहता है। आई थिंक अनदर 2-3 मंथ्स में ठीक होना चाहिए। हाँ, उम्मीद तो यही है। ऑर्डर्स हैं, बट बस वही पार्सलों की दिक्कत आना करना, वही प्रॉब्लम्स शुरू हो गई है। जब तक इंटरनेशनल मार्केट नहीं खुलेगा तब तक कोफ्तगिरी तो स्टे ही रहेगी, आगे नहीं बढ़ सकती। पर कोशिश कर रही हूँ कि और भी नए जनरेशन जो है इससे जुड़ी रहे। बच्चे, मेरा बेटा भी बोलता था मम्मी कुछ इसको छोड़ दो, बट मैंने कहा नहीं, अपने पुश्ते नहीं काम है, अपने ही छोड़ देंगे तो दूसरे को अपन कैसे उनको अपने से जोड़ पाएंगे, उनको कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि आप ये काम करो। बिल्कुल जी, तो मैं यही देखती हूँ उसका फ्यूचर भी इसी से जुड़ा रहे, वो भी अपनी डैडी की तरह नाम कमाए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ये। बिल्कुल जी होगा। आपका हौसला देखते हुए और राजेश जी की याद को आपने जो ताजा रखा हुआ है, तो बिल्कुल होगा। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, वो प्रोडक्ट बता रही हूँ जो बाहर से हाँ जी, आर्टिस्टों को बुला के हमने यहाँ किया है, हाँ तो जी, वो हाँ। प्रोडक्ट भी आपको मैं बता रही हूँ। कुछ रेडी है, कुछ रेडी हो रहा है। वो वाला देना। वो उन आर्टिस्टों को प्रोत्साहन करने के लिए जो बिल्कुल निराश हो चुके थे, काम छोड़ चुके थे, उनको यहाँ पे हमारी एनजीओ से जोड़ के, और उनको अभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरह, ट्राइबल जैसे ट्राइबल लोग हैं तो उनको जोड़ के कैसे उनको आगे बढ़ाना है। बिल्कुल।
और ये नेचुरल शाबलता जी बस जी 1-2 मिनट में फिर अपन ऑडियंस से क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे, है जी ना? जी जी हाँ, आप ये दिखा देखिए मैम, ये नेचुरल डाई का प्रोडक्ट है जो फूल ओके। पत्तियों से कलर बनता है। पहले हाँ, उनको हाँ। कलर बनाने का प्रोसेस सिखाया, उसके बाद में ये बांधनी तो कैसे ये करते कहाँ हैं गाँव में लेडीज हैं या उदयपुर में है? नहीं, गांव के पास में ही एक छोटा सा गांव है कुंडाल। अच्छा। कुंडाल में ही वहीं पे कॉलेज है, तो वो हाँ, हाँ। कॉलेज के कुछ परिसर हमने लिया है काम करने के लिए, तो वहीं अच्छा। पे हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, नाइस। गांव से दूर है, हाँ। 20 किलोमीटर दूर है गांव से, तो इस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे। ये आप ये हम्म। देख सकते हैं, ये सारा नेचुरल डाई वाला है, हम्म। क्योंकि ये भी महंगा है और इसको हर कोई कर नहीं सकता। तो इसके लिए वो कारीगर माइग्रेंट कर रहे थे, तो हम लोग उनको ये एक एनजीओ के माध्यम से उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अपना काम ना छोड़े, काम करते रहिए। तो इसका फिर नेचुरल डाई मार्केट भी कहाँ रहेगा? ये सब मैम गवर्नमेंट को टाइप कर रखा है, तो गवर्नमेंट से ही हम अच्छा। कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं से ही, ट्राइबल से है और काफी एनजीओ भी चला रहे हैं, मदर एनजीओ, उनके साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं हम लोग। चलिए, वेरी नाइस। आपको जी बहुत थैंक यू, बहुत मतलब कामयाबी मिले थैंक यू, भगवान की। थैंक यू तो सो अब मच। अपन अगर आप को और कुछ है तो नहीं तो हम क्वेश्चंस ले सकते हैं, क्योंकि अपने जी पास जी मैम 15 मिनट हैं। तो जी कमलेश कुमार जी, आप कुछ पूछ रहे थे, अभी आप पूछ सकते हैं प्लीज। और फिर आपका जो हमने क्रिएटिव डिग्निटी में जो बनाया था, वो अगर आप जी चाहें तो वो भी हम दिखा सकते हैं ऑडियंस को। जी जी मैम जी। मैम मैं 2 मिनट में क्वेश्चन, तब तक कोई और पूछ सकता है क्वेश्चन, अच्छा, मुझे 2 ठीक मिनट है। लगेंगे। Anyone else would like to ask anything? You can put your question in the chat or you can also ask. ऑडियो से आप पूछ भी सकते हैं। I thought I had Anamika ma'am wanted to ask something. हेलो, हाँ जी। कैन यू हियर मी? Yes, yes, we can hear you. मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। जी सर। हेलो। जी हाँ, आ रही हाँ, है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी सर, जी सर। जी जी जी। अच्छा, श्यामलता जी, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप थैंक यू सर। इतना अच्छा काम कर रही हैं। जी ग्रेट, सर, थैंक यू कंग्रेचुलेशन। सो मच, थैंक यू सो मच सर। ये भी एक वुमेन एम्पावरमेंट है। तो जी पहला जो मेरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये जी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको सर, ये ये काम मैं कह करने सक की? हम्म। जी जी सर, ये फर्स्ट मैंने अपने हस्बैंड को जब करते हुए देखा, तो बस ये है कि इस आर्ट को देखते ही मैंने अपना सारा काम छोड़ दिया, और बस ये एक पूरा समय मैंने इसी में आर्ट में लगाया कि इसको जानना करना, वो कितना उनको नॉलेज था, वही हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा इस काम को हम सीख पाए। जी और उनको देख जी। के तो ये है कि इतना जुनून था उनको इस काम के प्रति कि इसको आगे पूरे वर्ल्ड में मैं किस तरह से इसको फैलाऊं। नहीं, तो बहुत उन्होंने अच्छी काफी बात है। एग्जीबिशन भी की है और काफी रिसर्च किया है उन्होंने। कहाँ कहाँ पर करी एग्जीबिशन? जैसे मैं एक दो, बहुत ज्यादा ना बताएं आप, एक दो एग्जीबिशन प्रोमिनेंट बताएं, या जो बड़ी जी इंपॉर्टेंट एग्जीबिशन रही हो आपकी, कहाँ पर रही? हाँ, राजेश जी की या सर आप मेरे लिए पूछ रहे हैं? आप दोनों में से किसी का भी बताएं, क्योंकि जी हम्म, जी हाँ, राजेश जी ने तो सर ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना और ऐसी काफी हम्म, कंट्रियों में उन्होंने की है, और मैंने मोस्टली अंतर्राष्ट्रीय फॉरेन में स्तर सिर्फ पर एक करी, ही। मतलब जी जी अंतर्राष्ट्रीय जी स्तर पर करी, ठीक है। जी हम्म जी जी मैं हम्म टास्केंड गई थी लास्ट ईयर हम्म 2019 में, तब सेकंड हम्म, विनिंग रही थी मैं। जी 18 जी, कंट्रीज का कंपटीशन था वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल्स का, तो सेकंड विनिंग रही थी मैं उस ग्रेट। कंपटीशन में। हम्म, थैंक यू, Congratulations, बहुत बढ़िया। जी थैंक यू सर। हम्म, और बहुत यहाँ बहुत पे बहुत। मोस्टली दिल्ली हाट में ही करते हैं, और छतरपुर लैला जी की ज्वाइन करते हैं हम लोग, बाकी और किसी में नहीं जाते क्योंकि कहीं और बिकेगा नहीं ये सामान। नहीं नहीं, ये दस्तकार मत सोचिए आप, दस्तकार देखिए में ऐसा बांट है, देते हैं।
नहीं, ये मत सोचिए कि कहीं और नहीं बिकेगा, क्योंकि अब आपकी ओपनिंग बहुत ज्यादा है। जी जी और जी मुझे मालूम नहीं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी प्रगति मैदान में क्राफ्ट म्यूजियम है, शिल्प संग्रहालय, राष्ट्रीय शिल्प व हथकरघा जी संग्रहालय, वहाँ जी पे जी। उनका एक रेगुलर क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम होता है। उसमें क्राफ्ट कभी म्यूजियम पार्टिसिपेट प्रगति किया? मैदान के जो पीछे है सर, उसी के लिए बोल रहे ना सर? वहां पे मेरा जी जी। है ऑलरेडी सामान पड़ा था नहीं अभी वो। नहीं 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 नहीं, देखिए दो चीजें बोल रही हैं आप, दो चीजें हैं जी आप जी कर रही हैं। जी जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो वहाँ पे क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम होता है, वो एक जी। महीने के लिए अलग अलग क्राफ्टमैन बुलाते हैं। जैसे अब आपका है, ओके। मेटल का है, जी तो जी जी मेटल का जैसे राजस्थान से है, उड़ीसा का है, ढोकड़ा है, इस तरीके से जी। मतलब उनका एक सीरीज चलती है, पूरा साल चलती है ये। तो ओके मेरा ओके। प्रश्न आपसे ये है कि आपने वहाँ पे कभी पार्टिसिपेट किया है क्या? नहीं सर, उसमें तो नहीं किया हमने। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये तो भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है। और सर देखिए ये, यहाँ जी और इसके, इंफॉर्मेशन नहीं आई सर कभी मुझे इस प्रोग्राम के लिए। अच्छा, मतलब आपको आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है? नहीं सर। नहीं, तो आप वहाँ पे जरूर वहाँ पे संपर्क करें, क्योंकि वो बहुत ही जी। अच्छा कार्यक्रम है। वो है इसीलिए कि उसका मकसद यही है गवर्नमेंट का कि उसमें ओके। ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। तो आप उसे जरूर अच्छा। उसके लिए दो चीजें हैं। जी आपको देखिए वहाँ रहने को मिलता है, आपको क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन करने को मिलता है। दूसरा, आप मार्केटिंग जी। कर सकते हैं, कोई मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट है। आप डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं वहाँ पे, जो भी आप बनाएंगे ओके। वो वहीं पे डायरेक्ट मार्केटिंग है। तो वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ये जो दिल्ली हाट है, ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली जी जी हाट के जी अंदर क्या है, आपका दिल्ली हाट की ये कमर्शियल कमर्शियल इन द सेंस कि आप जी सामान जी बना जी करके ले आएंगे और बेचेंगे, बस यही है ना आपका वहाँ पर जी। ये है। आप डेमो नहीं करते, लेकिन वहाँ पे आपको डेमो करना बहुत जरूरी है। ओके। और उससे आपको सबसे ज्यादा फायदा ये है कि आप दूसरे क्राफ्टमैन से और सीखेंगे। जी तो बिल्कुल वो बिल्कुल। आपको एक बहुत अच्छा मौका आपको वहाँ पे सीखने का मिलेगा। तो आपको वो जरूर, ये मेरी सलाह है, आपको एडवाइस है कि आप जरूर वहाँ पे करें। वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर हैं मिसेज निधि निधि कामरा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जी तो मेरा तो जी नंबर जी है, अगर आप तो सर, मेरी और ये किसी भी स्तर पर जैसे सहायता हो, मैं सहायता कर सकता हूँ। जी 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 बिल्कुल सर। सॉरी सर कमलेश आप। जी, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? ओ It will be सॉरी, nice to know. मैं आई एम रिटायर्ड एज ए क्यूरेटर, जी। क्यूरेटर एज ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फ्रॉम नेशनल म्यूजियम। Okay. ओके And ओके। but I joined National Museum as a assistant curator arms. So I'll be looking after the arms collection. That is why I joined Oh, this, and wonderful. ओ Jahir वेरी sent नाइस। this link, and then I joined. So around I can say that around 30 years I have spent at National Museum and Okay. looked after this collection of this arms and armor, and I have a catalog on Indian arms and armor with Dr. G.N. Pant, who is the, you know Yes. more, but he's the authority. Hmm. And I was also on deputation at Rashtrapati Bhavan, and I've also documented the whole collection of the Rashtrapati Bhavan, which is mostly, this is, you can say that early medieval, little medieval, mostly, British collection, but very good collection. They have also ओके। good collection that I have documented. That's So this is wonderful. my, So I but think now I'm retired. आज तो आपके audience was the correct audience. बिल्कुल मैं तो नहीं, बहुत Very बहुत nice. खुशी हुई। आज तो मैं खुद ऑडियंस में हूँ। हाँ, वही. तो मुझे So बहुत बहुत we खुशी अच्छा हुई have सर लगा आपसे था। मिलके। अरे नहीं, we बहुत have अच्छा। one more hand which is raised. Varsha, would you like to ask something? यस मैम। हाँ. हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे सिल्वर और गोल्ड की पतली तार बन जाती है, तो इसी तरीके से और भी जी मेटल है, जैसे कॉपर की भी पतली तार बन जाती है, तो जी। वो यूज क्यों नहीं हो पाता? उस पे मैम हमने देखा है, करने की कोशिश भी की थी कि मेटल भी यूज कर लें, बट वो तार लोहे के साथ में मैच नहीं कर पाता और वो इसमें इनग्रेविंग नहीं हो पाता है। हम इनले वर्क जो करते हैं वो इनले इस पे जो प्रेशर डाल के इसमें जो भर रहे हैं ना, ये तार आप देखेंगे बहुत सॉफ्ट हो जाता है। वो मेटल वर्क का दूसरा जो तार होता है वो सॉफ्ट नहीं होता। आप ये देखो, इसको कैसे भी घुमा सकते हैं इस तरह से। तो वो डिजाइन के लिए आपको उसको घुमाना पड़ता है,
तो किसी भी दूसरी मेटल इस तरह से इतनी सॉफ्ट नहीं हो पाएगी। इसको बनने के बाद में भी और भी कुछ टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है, उसके बाद में इतना सॉफ्ट हो जाता है, कोई भी डिजाइन में इसको ढाल सकते हो, और दूसरा मेटल इस डिजाइन में वो ढल नहीं पाता है। तो वो सक्सेस नहीं हुआ। हमने कोशिश की है, ऐसा नहीं कि नहीं की, हमने कोशिश की है कि इसको कैसे इसको सस्ता कर सकते हैं, कैसे इसको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, बट इसमें हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए गोल्ड और सिल्वर के अलावा। और इसमें मर्ज हो जाता है, ये आयरन के साथ में मर्ज हो, इसको आप बनाने के बाद में इस तरह से पूरा प्रेशर से इसको हीट किया जाता है, और उसके बाद में एक एग्लिक पत्थर होता है, उसको प्रेशर करते हैं, तब जाके आप ये देखिए इस तरह का पत्थर होता है। ये इस पत्थर को इसको प्रेस हिट करके इसको प्रेस किया जाता है, तो इसमें मर्ज हो जाता है आयरन के साथ में। तो वो सिल्वर और गोल्ड में ही वो खासियत होती है, जो वही इसमें मर्ज हो पाता है, बाकी दूसरा मेटल नहीं हो पाता है। ओके, थैंक यू, मेरे को अब समझ आया। मैं बहुत देर से ये चीज सोच रही थी। I know, even I asked that question कि भाई सबसे इजी तो ये है, सस्ता प्रोडक्ट होगा, जल्दी बिकेगा, बिल्कुल, तो आप ये कर दो, बट ऑब्वियसली वो नहीं हो पाता है, फिर वो चीज नहीं हो पाता। तभी तो मैम ये कोफ्तगिरी इतनी यूनिक है और म्यूजियम तक ही सीमित रह गई है, आम बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है, इसकी यही खासियत है जी। नहीं, बट आई थिंक यूनिक प्रोडक्ट्स बनाइए और हाई लेवल मार्केट को केटर कीजिए, तो जी होगा। मतलब यू डोंट हैव टू गो टू द मिडिल एंड द लोअर लेवल मार्केट, आपका मार्केट ही हाई लेवल रहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। और आज जो सर ने आपको बताया है, आई थिंक वो भी एक वर्थ ट्राइंग, तो उससे कि आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। अभी तो खैर बंद है, बट जब वो खुल जाए तो क्राफ्ट म्यूजियम में डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, तो हर महीने चेंज होते हैं आर्टिजन्स, तो आप वहाँ पे अपना सामान बेच भी सकते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है वहाँ पे। हाँ, तो सर प्लीज आप अपने नंबर्स मुझे जरूर शेयर करिएगा, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी बाद में। मैं तो अभी देने को तैयार हूँ, आप नोट कर लीजिए। सर आप चैट में टाइप कर दीजिए, तो और भी किसी को चाहिए होगा तो, या आप बताएं तो मैं टाइप कर देती हूँ। हाँ, आप टाइप कर दीजिए, मालूम मुझे, मैं चैट में 8587 011 464। मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ अगर टाइम हो। हाँ जी जी। जब मैं नेशनल म्यूजियम में था तो 2015 में हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी थी क्राफ्ट के ऊपर ही, मेटल के ऊपर ही, जिसमें कि ये हमने सारा वेपन के ऊपर ही था, एक्सक्लूसिवली वेपन के ऊपर था। राजस्थान से हमने सिकलीगर बुलाए थे। और अच्छा। हाँ, और स्कूल के बच्चों को हमने कहा, दिल्ली के स्कूल के बच्चों को, हर एक कैटेगरी के बच्चों को हमने बुलाया और उनके साथ इंटरेक्टिव था। बहुत ही सुंदर वर्कशॉप रही थी। अगर आपने कभी नेशनल म्यूजियम विजिट किया हो तो बीच में हमारा गोल्ड रोटेंडा है, वहीं भी हमने उनको पूरी जगह दी थी, सारा हर चीज वहीं पे की गई। हाँ, मतलब पूरा उन्होंने वहां पे पूरा कैसे डैगर बनता है, कैसे स्वॉर्ड बनती है, कैसे शील्ड बनती है, पूरा ये था। और उसके अंदर हमने एक और चीज ये करी हमने, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग था। हमने वहां पे एक नई गैलरी सेटअप करी थी ब्लाइंड्स के लिए, जिसको ऑब्जेक्ट को टच कर सकते हैं। तो हमने क्राफ्ट्समैन को बोला, क्योंकि हम तो देखिए ऐसा, क्योंकि टच करने के लिए ओरिजिनल जो एंटीक है उसको नहीं दे सकते, ओरिजिनल तलवार हम वहां नहीं रख सकते, ओरिजिनल वो ये क्या नाम ढाल हम नहीं रख सकते। तो इस तरीके से हमने उनको कहा कि आप इस तरीके से हमारे लिए ये कुछ वेपन बना दिए जिसको कोई ब्लाइंड छुए और फील करें। जी तो बिल्कुल। हमने उस तरीके के वेपन उनसे बनवाए, और वो अगर आप विजिट करेंगे नेशनल म्यूजियम में, जो हमारी इसके लिए ब्लाइंड गैलरी है, वो वहां पे डिस्प्ले। तो ये एक आइडिया आया कि क्यों नहीं हम इन क्राफ्टमैन को, तो आप ये बोल रहे हैं कि स्कोप में बहुत स्कोप है, हर चीज का स्कोप है। तो सर वो डेमो देने के लिए तो राजेश जी आए थे, और नेशनल म्यूजियम क्राफ्ट म्यूजियम में सामान पड़ा, अभी तक राजेश जी का ही पड़ा है सर। अच्छा, वो राजेश जी आए थे। जी जी जी, मेरे हस्बैंड ही थे सर वो। ओह ग्रेट, अच्छा तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे नाम रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट ग्रेट, इज वेरी गुड। जी, तो नेशनल म्यूजियम और क्राफ्ट म्यूजियम में आज भी उन्हीं के नाम से सामान चल रहा है सर। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा था, आपको जरूर होगा। मैंने कहा क्राफ्ट म्यूजियम कैसे छूट गया आपका। नहीं नहीं सर, राजेश जी जाते थे वहाँ पे, डेमो भी देते थे, मैं नहीं जा पाई शायद। मैं जी जी अब आप सशक्त हो गई हैं, आपको जाना चाहिए।
जी बिल्कुल सर, आपका सहयोग चाहिएगा, मैं आपको कॉल नहीं, करूंगी। बिल्कुल जरूर जरूर हमारा जी सहयोग जी, पूरा है, आपका उसकी कोई है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी। So it was a wonderful. Thank you so much, Shamlata ji, and I जी think कमलेश सर ने आपको काफी अच्छे जी से प्रोत्साहन दिया है। तो जो थोड़ा जी बिल्कुल सर। लग रहा था ना कि अब नहीं हो सकता है, वो अभी जी I think निकल गया होगा आपके इसमें से। बिल्कुल एंड बिल्कुल सर, मेरे को जैसा आपने बोला ना कि ऑनलाइन कोविड की वजह से एक प्लस पॉइंट ये निकल के आया है अपना सबका, कि ऑनलाइन हम लोग जी काफी कुछ या करना सीख जी गए हैं। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली। ऑनलाइन लोगों से काफी जुड़ भी पा रहे हैं, उनको बता बिल्कुल। पा रहे हैं, उनसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं। ये कोविड हाँ। का ये फायदा वो जरूर हुआ है, हम्म। बिल्कुल, कि और लोगों से हम फ्री होकर। जी नहीं नहीं, आप जी मैम, बताइए। नहीं लोगों से काफी हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस भी की थी, उस वक्त हाँ। भी हम डेमो वगैरह दे रहे थे, और अपने मार्केट के लिए काफी हम लोगों ने उस वक्त में फ्री समय में काफी सर्च भी किया था कि जब भी मार्केट खुलेगा हम लोग बाजार में उतरेंगे। बस इंतजार है कि भाई मार्केट पूरी तरह से खुल जाए और हमारा पार्सल वगैरह इधर उधर भेज सके हम लोग, क्योंकि बस हो जाएगा, छोटे थोड़ा सा समय हाँ और लगेगा। हाँ। हाँ, आपने ठीक है। इंतजार इतना। जी श्यामलता जी, जी जोधपुर म्यूजियम विजिट किया आपने? ये नहीं, जोधपुर। जी जी बिल्कुल सर, उनसे हम लोग गए थे, राजेश जी को मिला था मेवाड़ रत्न, तब भी गए थे, तब पूरा जोधपुर हमने विजिट किया था, और पर्सनली महाराजा से और मैडम से भी मिल के आए हम लोग, और काफी करणी जी लंबी से मिले? मीटिंग रही थी। करणी जी से, डॉक्टर करणी। हाँ जी सर, सबसे भेंट हुई थी उस वक्त में, पर राजेश जी हम्म। के जाने के बाद मेरी भेंट नहीं हो पाई, मैं नहीं जा पाई उनके पास। अच्छा 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 तो अच्छा। क्योंकि मैं वहाँ वहाँ कलेक्शन बहुत अच्छा है। अभी हमने जी 2 साल पहले ही यूएसए में 3 जगह उसकी उनके यहाँ की भी एग्जीबिशन लगाई थी, जी और मुझे भी वहाँ यूएस जाने का मौका मिला और वहाँ पे लगवाने का मौका मिला था। तो वो जरूर, उसका कैटलॉग बड़ा अच्छा है, तो आप उसका कैटलॉग जरूर लीजिएगा, देखिएगा वो किस जी तरीके से, जी तो आपको डिजाइन बहुत अच्छे मिलेंगे उसमें। जी जी जी, मेरे को उनके जाने के बाद में मैं नहीं जा पाई वहां पे, कुछ हम्म। पर्सनल रीजन भी रह गए थे, तो अब कोशिश करूंगी वहां पे वापस से विजिट करूं, क्योंकि जी जी अकेले जरूर। हर कहीं जाने की हिम्मत नहीं हो पाती है, मेरे पापा हाँ बहुत नहीं नहीं, सपोर्ट अरे करते नहीं हैं। नहीं, अरे आजकल महिलाएं तो नहीं, कहाँ कहाँ क्या कर दिया, आप कह रहे हैं अकेले नहीं जाते। तो नहीं थोड़ा सा नहीं। ये था कि पहले हर जगह राजेश जी के साथ जाते थे, एक वो आदत सी थी, लेकिन अब कोशिश हम्म। करेंगे सब जगह हम्म, वापस से धीरे धीरे विजिट करने की बिल्कुल कोशिश बिल्कुल। करेंगे सर। जी आई थिंक बिल्कुल अनीशा है सर। सम क्वेश्चन, अनीशा का, अनीशा क्वेश्चन करना के साथ हाँ, अनीशा। Yes, निशा। good evening मैम, गुड इवनिंग सर। मैम गुड मेरे इवनिंग। को आपसे पूछना था कि आपका कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज है वेयर आई कैन स्टडी और ऑब्जेक्ट्स, मतलब उसके बारे में हम वो मोटिव्स आप बना रहे हो उसके बारे में हम देख सके, पढ़ सके, कुछ ऐसा है आपका सोशल मीडिया पे? हाँ मेरा है सोशल मीडिया में पावर वुमन सोसाइटी के नाम से एक फेसबुक पे पेज भी है और अकाउंट भी है, और एक गैलो आर्टिकल इम्पैक्ट से भी इंस्टा भी है, फेसबुक पेज अच्छा, और अकाउंट दोनों ही है। आप अगर सर्च ओके। करेंगे, नहीं तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी मैम आपको यस व्हाट्सएप मैम, पे। प्लीज डू दैट। मैम अनदर क्वेश्चन मेरा था कि जी जो मोटिव्स हैं जी फीमेल और मेल वेपन्स, सिंस आप बोल रहे थे अलग अलग हैं, तो उसमें मोटिव्स जी में भी फर्क आता है कि मतलब कुछ अलग हाँ तरीके फीमेल्स के लिए बिल्कुल, बन? फीमेल्स के लिए फिगर्स होते हैं इस तरह से, आप ये देखिए, ये शेर का है, घोड़े का है, ऊंट हाँ, के, इस तरह से अलग अलग फिगर्स आते हैं। ये देखिए, अच्छा, ये टाइगर का है, ये हॉर्स का, ये फीमेल है। और मेल के लिए अलग से उनकी डिजाइन मेल के हिसाब से डिजाइन की जाती है, जैसे ये डिजाइन लगी हुई है, तो ये फीमेल के लिए होती है, जिसमें उसके राजा का फेस बन गया है, कुछ इस तरह से डिजाइन बन गई है। अभी तो ये ओरिजिनल नहीं है, मैं हाँ, आपको बता दूं, ये ओरिजिनल नहीं है, इसके ऊपर ये थोड़ा सा डुप्लीकेट हमने लगाया है, क्योंकि काफी ओरिजिनल लगाने पे ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो इस तरह से, और बच्चे के वेपन्स भी होते हैं, मैं बच्चे के वो वेपन्स दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। हिस्टोरिकल वेपन्स आप अनीशा दिखाएगी आपको नेशनल म्यूजियम में। आप यस सर। So Anisha, you're from the National Museum? Yes ठीक है। ma'am, I'm working in the arms and armor department as museum assistant there. Okay, ये wonderful. ये किड्स नाइफ है। जब Okay. मतलब कि राजा महाराजों के छोटे बच्चे होते थे, तो उनको वेपन्स ही दिया जाता था, कि ताकि वो बचपन से मोटिवेट हो और हाँ, काफी स्ट्रॉन्ग बने। तो उस तरह पे उनके फिगर्स इस तरह से होते थे, पैरट के हैं, एलिफेंट के हैं, इस तरह से फिगर होते थे। ये किड्स नाइफ है, ये गोल्ड अच्छा, में ही बनते थे उनके बच्चों के।
और अंदर का डिजाइन ये रेप्लिका है, नॉट फॉर। ये देखिए उसका शेप इस तरह से होता था कि वो काफी मतलब इस तरह से स्ट्रॉन्ग खिलौनों से बच्चे बचपन से खेलते आते थे। तो इस तरह के मेरे पास में बहुत सारे ऐसे डिजाइन है जो बच्चों के वेपन्स थे। मैम लेडीज कौन से एज के बच्चों के लिए वेपन्स, कौन सी एज से बच्चे वेपन्स यूज कर सकते थे या बनते थे उनके लिए? ये 6 ईयर्स से बच्चे वेपन्स के खिलौनों से खेलने लग जाते थे। बचपन से उनकी ट्रेनिंग चालू हो जाती थी 5 से 6 साल के बच्चों की। अच्छा ठीक है। मोस्टली तो महाराणा प्रताप जब थे 1 ईयर्स के, तो उनकी पहली जन्म दिवस आया था, तब उनके सामने बहुत सारे खिलौने और एक तरफ तलवार रखी गई थी। तो महाराणा प्रताप ने तलवार को छू के उनसे खेलने लग गए थे, छोटी सी तलवार रखी थी। तो बच्चों का वो मोटिवेशन बचपन देख लेते थे बच्चे का आकर्षण किस तरफ है। तो ये चीजें उनको उसी वक्त में दी जाती थी कि बचपन से ही वो इस तरह से बहादुर बने, खेलें, इन्हीं से बड़े हो। अच्छा यही चीज उनको। जी ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज और बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता नहीं श्यामला जी आप बता सकती हैं उसके बारे में, क्योंकि हाँ मैं राष्ट्रपति भवन में था, तो जब प्रतिभा पाटिल जी जब प्रेसिडेंट थी, तो उनका जब जन्मदिन था, तो उसमें वो बहुत सारा केक लाया गया था, और उस केक को ना उस केक को तलवार से काटा गया है। तो मैं उनसे डायरेक्ट तो नहीं पूछ पाया कि ये राजस्थान में कोई ट्रेडिशन है ऐसा क्या? नहीं ऐसा कोई तलवार मिली रियली? ये तो एक ट्रेड है कि भाई हम थोड़ा सा शाही लुक दे उस चीज को। तो वो चीज रहता है, हम भी अपने बच्चे उसके हैंडल पे बड़ा बहुत सुंदर वो सजाया हुआ था, और ये वाला करके, और उसके बाद उन्होंने दोनों आई थिंक सर केक इतना बड़ा रहा होगा कि उस साइज की मतलब वो चाकू था ही नहीं साइज का। तो हालांकि अब मैं हिम्मत तो नहीं कर पाया पूछने की कि ये मैडम ये आप इससे क्यों तलवार से क्यों काट रहे हो? नहीं ट्रेड होता है, नहीं एक ट्रेड होता है, एक शाही लुक देने का वो एक ट्रेड होता है कि भाई हम लोग इस चीज को दर्शाएं। जैसे हमारे भी बच्चे होते हैं तो हमें भी ये होता है कि भाई हमारी पुश्तैनी चीजें इससे ही काटो, तो वो एक ट्रेड होता है काटने का। ऐसा मोस्टली उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता है, क्योंकि केक अपने रीजंस में नहीं है कि केक काटे हैं। अपने तो ये है दीपक जला के जन्मदिन मनाया जाता है हिंदुस्तान परंपरा में। हाँ जी मैंने कहा ये भी शौक होता है, हम भी सोचते हैं हमारा बच्चा इससे काटे, सोने के चाकू से केक काटे। हमारा भी थोड़ा सा एक वो होता है कि घर की चीज है तो इसको यूज करें, बाकी इसमें कोई रीजन नहीं है ऐसा कुछ। हालांकि मैंने जो समय सेक्रेटरी थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा भाई मुझे भी शौक तो है वेपन रखने का, लेकिन मुझे पता नहीं है काट क्यों रहे हैं। बस एक शौक होता है यार हर किसी का, कभी हम लोग ऐसे रखे। काफी लोग होते हैं हमारे हमसे खरीदते हैं एनआरआई, कभी यही लेते कि हमारे बच्चे की बर्थडे इसी चाकू से कटे, तो मोस्टली ये शेप में बनवाते हैं। हाँ ये शेप में बनवाते हैं वो लोग। बिल्कुल बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, वी विल कीप इन टच। हम स्टूडेंट्स को जब लेके आएंगे तो आपके यहाँ जरूर विजिट करेंगे, और जी जी बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम करेंगे। थैंक यू। एक्चुअली आप कहाँ पर हैं मुझे मतलब मुझे पता नहीं है, मतलब क्योंकि I teach at the Indian Institute of Crafts and Design, IICD। ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है सर, इंडियन इंस्टीट्यूट। अच्छा इसका मतलब आप डॉक्टर जितेंद्र जैन जाते थे शायद वहाँ? Jitendra Jain, yes, of course. He was in our governing council also, and he was in our academic council, yes. Oh, great. Because I was also associated with him. Okay. And अनामिका मैम भी आती है अभी भी हमारे यहाँ पढ़ाने। अच्छा, अनामिका तो मेरी कुलीग रही हैं। हाँ, तो वो भी हमारे यहाँ पढ़ाने आते हैं। अच्छा, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो ऑनलाइन ही सही, देखिए ऐसे तो मिल नहीं पाए, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मीट। मतलब मैं जयपुर तो बहुत बार गया हूँ, पहले जो क्यूरेटर थे वहाँ पे बड़े फेमस थे वो, यदवेंद्र सहाय। या सहाय जी का, उनका जबरदस्त कमांड था उनका। उनसे मेरे 3-4 मीटिंग हुई थी उनके साथ।
जयपुर में ही। उन्होंने एक वर्कशॉप भी, 2-4 वर्कशॉप भी करवाते थे, रेगुलर करवाई थी उन्होंने, तो मैं गया था उस टाइम में। लेकिन आपसे अनफॉर्चुनेटली भेंट नहीं हो पाई। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल करके, बहुत ग्रेट। थैंक यू सो मच। एनी कभी भी कोई ये हो तो आप कृपया, डेफिनेटली आई थिंक किसी प्रकार की भी सेवा हो। हाँ, आई थिंक आप तो बिल्कुल यू शुड बी इन टच विद कमलेश सर, और काफी अच्छा रहेगा सर आपके लिए, है ना? जी बिल्कुल, आपकी मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी मुझे भी। नहीं, वो उसकी चिंता ना करें आप। ठीक है। जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू एवरीवन। नमस्कार, नमस्कार सभी को, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद सर।